शाम के 7 बजने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की में। आज सबसे पहले बात 2 डोज जिंदगी के, जिसके लिए लगातार एमपी सरकार की ओर से महाअभियान चलाए जा रहे हैं। आज वैक्सीनेशन के महाअभियान का दूसरा चरण रहा। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे चरण के पहले दिन ही मध्य प्रदेश ने एक और रिकॉर्ड कायम किया है। आज शाम 6 बजे तक आए आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश भर में 19,95,263 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया, जो एक रिकॉर्ड है। जबकि अभी यह आंकड़ा और बढ़ेगा। आपको बता दें कि 21 जून को प्रदेश में सबसे ज्यादा 17,42,000 डोज लगाए गए थे। 2 दिनों तक चलने वाले वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे चरण में राज्य सरकार ने 35 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट सेट किया है, जिसमें दूसरा डोज लगाने पर सरकार का फोकस है। तो ये महाअभियान कैसा रहा अलग अलग शहरों में? 6 शहरों की तस्वीर आपके सामने रखते हैं। बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, धार, बालाघाट और खंडवा की ये 6 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बैतूल में 277 वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकाकरण चल रहा है। लोगों में इतना उत्साह था कि दोपहर 12 बजे ही आधे डोज खत्म हो गए थे। दूसरी तस्वीर छिंदवाड़ा से है। यहां 315 वैक्सीन सेंटर पर काम चल रहा है। यहां भी लोग वैक्सीन को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। तीसरी तस्वीर मंदसौर से है। यहां भी वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की काफी भीड़ दिखाई दी है। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह था। चौथी तस्वीर धार से आप देख रहे हैं। यहां 137 वैक्सीन सेंटर बनाए गए, जहां लोग सुबह से ही लाइन लगाकर वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच गए थे। इस दौरान लोग कोविड गाइडलाइन का भी पालन कर रहे हैं। 5वीं तस्वीर आप बालाघाट से देख रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह आपको तस्वीर में दिखाई देगा। कलेक्टर ने उम्मीद जताई है कि वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। और 6ठी तस्वीर खंडवा से आपके सामने है। 720 वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकाकरण चल रहा है। ग्रामीण इलाकों में भी टीकाकरण को लेकर लोग काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। तो एमपी में वैक्सीनेशन महाअभियान का दूसरा चरण चल रहा है और इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह भोपाल के जवाहर चौक पहुंचे। यहां के जैन मंदिर पहुंचकर वैक्सीनेशन सेंटर पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम हुई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। उन्होंने सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। सीएम ने कहा कि संक्रमण की तीसरी वेव हर से बचने के लिए आपको वैक्सीनेशन लेना जरूरी है, यानी कि वैक्सीनेट होना बेहद जरूरी है। कई लोग वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए नहीं आ रहे हैं। सीएम के मुताबिक समय पर वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाने पर पहली डोज भी ठीक से काम नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी लोगों को सितंबर तक पहली डोज और दिसंबर के अंत तक दोनों डोज लगाने का लक्ष्य हमने रखा है। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से दूसरों को जागरूक करने की भी अपील की है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह ने सभी को टीकाकरण के संबंध में शपथ भी दिलाई है और अनुकंपा नियुक्ति के नियुक्ति पत्र भी बांटे। वैक्सीनेशन के मामले में लापरवाह नहीं होना है। ये साधारण वैक्सीन नहीं है, ये जिंदगी का डोज है। दुनिया के सारे वैज्ञानिक, डॉक्टर, विशेषज्ञ सब यही कह रहे हैं कि कोरोना से अगर बचना तो वायरस तो रहेगा, वो खत्म थोड़ी हुआ है। आज भी मध्य प्रदेश में पॉजिटिव केस आ ही रहे हैं, कम आ रहे हैं बस। अब वायरस है तो वायरस से बचने का उपाय क्या है? वायरस से बचने का उपाय है ये टीका लगवाना, वैक्सीन लगवाना। पहले डोज के बाद अगर दूसरा डोज नहीं लगा तो पहला डोज बेकार हो जाएगा। मन में चिंता हुई, अरे कोरोना भी गया नहीं है, रोज पॉजिटिव केस आ रहे हैं, नियंत्रण में है, ये बात अलग है। आप सबके सहयोग से, प्रशासन के परिश्रम से, हमारे मंत्रियों की मेहनत से और जनता के सहयोग से मध्य प्रदेश में कोरोना पे अपन ने नियंत्रण पाया है। मेरे बहनों और भाइयों, हम चाहते हैं कि सितंबर के अंतिम दिन तक हम पहला डोज 5.5 करोड़ जनता को लगा के उनकी जिंदगी को सुरक्षित कर लें, उनकी जिंदगी को बचाएं।
ये सुरक्षा चक्र मिल जाए, ये हमारी चिंता है। और दूसरा डोज दिसंबर के अंत तक लग जाए, ये 2 डोज लग गए तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। तो वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे चरण के लिए जबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री और यहां पर भी तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही साथ कहा कि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए टीका लगवाने की संख्या कम हो गई थी, इसीलिए वैक्सीनेशन महाअभियान 2 चलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लें, दूसरों को भी प्रेरित करें। तो लोगों के बीच में वैक्सीन के लिए जागरूक करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। बैतूल में एक चौराहे का नाम वैक्सीन चौराहा रख दिया गया है। पुलिस और युवाओं की टीम ने मिलकर पुलिस कंट्रोल रूम चौराहे पर वैक्सीन का सिंबल लगा दिया और इसे वैक्सीन चौराहे का नाम दे दिया गया है। कलेक्टर और एसपी भी वैक्सीन चौराहे पर पहुंचे, इस पहल की सराहना की। डीएसपी विवेक गौतम ने कहा कि वैक्सीन सिंबल जागरूकता का संदेश है। इस चौराहे को अब कंट्रोल रूम चौराहा नहीं बल्कि वैक्सीन चौराहे के नाम से जाना जाएगा। बैतूल पुलिस ने कुछ सहयोगी समाजसेवी लोगों के द्वारा जो सहयोग से ये बनाया गया है और उसको ये चौराहे पे लगाया गया है और उसमें यही संदेश देने का है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं, यही कोरोना से बचने का तरीका है। चलिए अब कुछ और खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। कमलनाथ ने आज आदिवासी सम्मेलन बुलाया और इसमें कमलनाथ ने कहा कि 6 सितंबर को बड़वानी में आदिवासी अधिकार यात्रा निकाली जाएगी। कमलनाथ ने इस यात्रा में शामिल होने के लिए आदिवासी संगठनों से अपील की है। कमलनाथ ने इसी के साथ में सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि अगर आदिवासी सुरक्षित नहीं होंगे तो एमपी का विकास कैसे होगा, क्योंकि एमपी में सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं। कमलनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को आदिवासी युवाओं के भविष्य, किसान, गरीब की चिंता नहीं है। प्रदेश में घोषणाओं और आश्वासनों से सरकार चल रही है। कि आदिवासी समाज के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है। आज जो बेरोजगारी है, आज जो महंगाई है, आज जो किसान पीड़ित है, ये तस्वीर पूरे प्रदेश की है। आज की वर्तमान सरकार को इसकी चिंता नहीं है। केवल मीडिया की राजनीति, शोबाजी, घोषणाएं, आश्वासन, इससे हमारा प्रदेश सुरक्षित नहीं रह सकता है कि मतलब आदिवासियों में जागृति लाना बहुत जरूरी है। आदिवासियों की जितनी योजना है सरकार की तरफ से चलती, वो योजना फाइल में धरी रह जाती है। सरकार में कमलनाथ सरकार थी, उस समय वचन पत्र में था जल, जमीन, जंगल देने की बात थी, वो कार्य शुरू हो गया था। कर्जा माफी की बात है, रोजगार की बात है और लोगों के एजुकेशन की बात है, ये सारी। पर अभी सब तरफ से स्कूलें सारी बंद, मास्टर है ही नहीं, टीचर है ही नहीं। उनका कहने का कहे, कोई आदिवासियों को काम नहीं करती सरकार। कमलनाथ के आदिवासी सम्मेलन बुलाने और लेटर लिखने पर बीजेपी ने निशाना साधा। मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ को आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी बताते हुए कहा कि कमलनाथ ने सहरिया आदिवासियों को 1000 रुपए देने की योजना बंद की थी। आदिवासियों के विकास में रोड़ा बनने के लिए कमलनाथ को खेद व्यक्त करना चाहिए। काय का सम्मेलन नहीं, केवल भड़काने की बात कर रहे हैं। वर्ग संघर्ष कराना ये कांग्रेस की आदत है। कहूंगा सूरजभान सोलंकी जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देने का षड्यंत्र जो कमलनाथ और कांग्रेस ने किया था, उस पर वो माफी मांगे आदिवासी समाज से। वो फूल सिंह बरैया को राज्यसभा में नहीं भेजने के लिए जो उन्होंने क्रॉस वोटिंग कराई और दिग्विजय सिंह को राज्यसभा में भेजा, उसके लिए वो माफी मांगे। तो मैं मानूंगा इस आदिवासी सम्मेलन का और इस मीटिंग का सही मायने निकले। मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की अफवाहों पर कमलनाथ ने विराम लगा दिया है। दिल्ली से भोपाल लौटे कमलनाथ ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से एमपी संगठन को लेकर चर्चा हुई और अभी प्रदेश कांग्रेस संगठन में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस का फोकस फिलहाल उपचुनाव पर रहेगा। मैं राहुल जी, सोनिया जी से मिला, राजनीतिक चर्चाएं हुई, संगठन पर चर्चा हुई, केवल मध्य प्रदेश की नहीं पर दूसरे मध्य प्रदेश के संगठन में कोई फैसला नहीं लिया जाता।
जातिगत जनगणना का समर्थन करने पर मंत्री तुलसी सिलावट ने पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ जाति के आधार पर तोड़ने का काम करती है, लेकिन कुछ भी करे सभी जानते हैं कि उनका स्थान कहां रहने वाला है। इसके साथ ही तुलसी सिलावट ने आदिवासी संगठनों के महासम्मेलन में कमलनाथ के शामिल होने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासियों और अनुसूचित जाति जनजाति सहित सभी वर्गों का ध्यान रखती है, जिसका उदाहरण मैं खुद आप सभी के सामने मौजूद हूँ। प्रभारी मंत्री मुंह में कट गई है, एक तो शिवराज, दूसरा महाराज और तीसरा बीजेपी। एक बात बता दूं, वो मेरे बहुत छोटे भाई हैं। वहाँ जिन्होंने बोला वहाँ व्यक्ति, उन्होंने अपनी बात कही। कांग्रेस धरातल में 3 टुकड़ों में ही बटी है। वहाँ हमारा संगठन एक अनुशासन का है, हमारा व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हमारा संगठन महत्वपूर्ण है। और वो जो 3 नाम दिए ना, कांग्रेस इसी तीनों में बटी है। इंदौर में धार्मिक आयोजनों की परमिशन की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने मौन जुलूस निकाला। हालांकि थोड़ी ही देर में यह जुलूस उग्र प्रदर्शन में तब्दील हो गया। राजबाड़ा पर जुटे कांग्रेसी मार्च करते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, जहां कांग्रेस नेताओं ने जबरन घुसने की कोशिश की। कांग्रेस के प्रदर्शन को उग्र होता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला घायल हो गए। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग थी कि इंदौर में प्रशासन ने जैसे जन आशीर्वाद यात्रा को अनुमति दी है, उसी तरह दूसरे धार्मिक आयोजनों को भी मनाने की भी अनुमति दी जाए। बालाघाट में खाद की कमी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। पूर्व विधायक मधु भगत के नेतृत्व में रजे गांव चौक पर कांग्रेसियों ने हल्ला बोला। मधु भगत बैलगाड़ी पर सवार होकर किसानों के साथ रजे गांव चौक पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस प्रदर्शन में लांजी विधायक हीना कावरे और कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत भी शामिल रहे। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि किसानों को खाद के संकट से जूझना पड़ रहा है। सरकार किसानों को प्रति एकड़ 1 बोरी खाद दे रही है, जिससे ये पता चलता है कि सरकार के पास खाद की कमी बनी हुई है, लेकिन सरकार इसे छिपाने की कोशिश कर रही है। 45 किलो 1 बोरी हमको मिलता है कि नहीं? सोडा यूरिया कितना मिलता है आप बताओ? 1 ही बोरी दे रहे हैं 45 किलो की, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। इसका मतलब कि आपके पास खाद की और डीएपी की कमी है। भाई कमी यदि नहीं होगी तो आप सबको जितना चाहोगे उतना दोगे, मतलब कमी है तभी आप दे रहे हो। उज्जैन की चिमनगंज मंडी पुलिस ने अवैध रूप से रखे रासायनिक पदार्थ का जखीरा बरामद कर लिया है। मामला नगरकोट मंदिर के पास का है। आरोपी नाजिम के मकान से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2800 लीटर एसिड और अन्य रासायनिक पदार्थ पकड़ा है, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को देखकर आरोपी नाजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए घातक रसायन इकट्ठा किया गया था। आरोपी नाजिम के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला नीलगंगा थाने में पहले से ही दर्ज है, जिसमें वो जेल भी जा चुका है। पुलिस को सूचना मिली है कि इसी तरह का गोदाम आरोपी ने आगर जिले में भी बना रखा है, जिसकी जानकारी आगर पुलिस को दी गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2800 लीटर तेजाब और अन्य घातक रासायनिक पदार्थों का जखीरा बरामद किया है। नाजिम के ऊपर धारा 6A विस अधिनियम, 284 भारतीय दंड विधान और धारा 20 मध्य प्रदेश सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है। टीकमगढ़ में एक पटवारी के रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो लिधोरा तहसील का है। आरोपी पटवारी ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि की सूचना में किसान का नाम शामिल करने के एवज में किसान से पैसे लिए थे, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वायरल वीडियो की जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुष्टि नहीं करता है। किसी पटवारी ने अवैध रूप से कुछ राशि की मांग की है और इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। मैंने इसको तत्काल कार्यवाही के लिए एसडीएम को बोला है और वो शीघ्र ही उसको जांच करके उस पर गंभीर कार्रवाई कर रहे हैं।